अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आज हम बॉर्डर पर, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर एक ऐसी इमारत, एक ऐसी बिल्डिंग्स हम देखने जा रहे हैं जो हज़ार साल पुरानी है। कहा यह जाता है कि जब अंग्रेज़ हुकूमत करते थे तो तब उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, और उसके बाद फिर जब हिंदू और पाकिस्तान की जो जंग हुई 1947 के, तो तब ये पाकिस्तानी आर्मी इसको शूटिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करती थी। आज पूरी मुकम्मल हिस्ट्री इसकी जानेंगे और आप दोस्तों को इस पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे वो बिल्डिंग बनी और कैसे अब उसकी क्या हालत है, और हुकूमत पंजाब यानी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। तो आपने दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, और मेरी पूरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज बहुत ही मज़े की वीडियो होने जा रही है। दोस्तों एक और ख़ास बात इस जगह की ये है कि इमारत शायद आपको अब नज़र आ रही होगी, हम तकरीबन पास पहुंच गए हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे एक गुंबद नुमा सा नज़र आ रहा है, ये वो इमारत है। तो इस ख़ास बात ये है कि ये ज़ीरो लाइन के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे गाँव वालों से भी पूछेंगे इसके बारे। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम पहुंचे हैं अभी इस जगह। दोस्तों मैं बाइक को एक साइड पे खड़ा करके ये बता दूं आपको, ये जीरो लाइन है। ये पूरा पूरा एरिया जहाँ पे मैं आपको उंगली से बता रहा हूँ, ये सारी जीरो लाइन है। इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है ये। और ये उसके ऊपर जो ये इमारत आप देख रहे हैं, कच्ची इमारत बनी हुई है मट्टी से। इतनी ज्यादा मट्टी इन्होंने इस जगह पे इकट्ठी की थी, और फिर उसको बलडोजर हैवी मशीनरी से, जो अंग्रेज अपने पुराने हज़ार साल पहले जो अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत किए हुए थे पाकिस्तान यानी बर्रे सगीर में, तो उन्होंने अपनी हैवी मशीनरी से इसके ऊपर यहाँ पे मट्टी इकट्ठी करके इसको चारों तरफ से भर दिया। इतनी बड़ी बना दी इस इमारत को, और इस इमारत को उन्होंने नाम दिया। तब वहाँ का उनके राजा होता था कोई, जो उनका बादशाह था अंग्रेज़ों का, मोनी राजा। तो उस मोनी राजा के नाम पे उन्होंने इसको मोनी मीनार का नाम दे दिया है। आपको अंदर भी चल के ये दिखाएंगे कि ये कैसी एक सुरंग नुमा बनी हुई है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है। टोटल साथ वाला एरिया बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री लाइन मिलती है। तो इसलिए आपको ये एक अनोखी चीज़ यहाँ पे दूर से दिखाने के लिए लाया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हर तरफ से आपको दिखा सकूँ। ये दोस्तों देखें आप, कैसी बारिश की वजह से इसकी जो मट्टी इतनी सख्त और इतनी मजबूत तरीके से लगाई गई थी कि देखें कैसे घार से बन गए हैं और मट्टी इसकी निकल गई है। जो इन्होंने आगे अंदर ये सुरंग बनाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों मोनी मीनार। ये मोनी मीनार था, और ये एक ऐसा मीनार उन्होंने बनाया था जो अंग्रेज अपने इस पे चढ़ के इसको शूटिंग पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और ये इसको अपने जो फौजी थे उनको यहाँ पे ऊपर इतनी ज़्यादा वो अपने दस्ते रोक दे सकते थे कि दुश्मन को दूर से आते हुए देख सकते थे। बहुत ऊंचा था, बहुत ही बड़ा था मोनी मीनार। और ये इसके अंदर की देखें, ये जो अंदर उन्होंने सुरंग टाइप बनाई है, ये कैसे ईंटों को उन्होंने एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। बड़ी महारत के साथ ये एक दूसरे को इतना उन्होंने पैच किया कि अंदर खला नहीं था, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी इन्होंने लगानी थी, जिसकी वजह से एक पूरा मीनार टाइप इन्होंने ऊपर बनाया। ये बहुत लेंथी था। ओवरऑल आपको नज़र आ रहा होगा इसकी, इन्होंने मट्टी को जोड़ा हुआ है इर्द गिर्द, और अंदर इन्होंने इतनी मजबूती के साथ ये सुरंग बनाई है, इतनी सख्ती के साथ, ताकि ऊपर जितना भी लोड या ऊपर जितने भी कोई गोला भी पड़ जाए या जंग के मैदानों में या जंग के दिनों में, या ऊपर कितनी भी आवाम हो, तो वो इसका जो लोड है यानी इसका जो वजन है वो इजीली बर्दाश्त कर सके। तो ये मैं इसके, अब देखें आपको ये मैं छू रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे ना कि ये अभी भी इतना सख्ती से रहा है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कोई आग वगैरह जलाने के लिए ये ऊपर उन्होंने अपनी वो एक निकाली हुई थी, एक उसको लुम्बी सी बोलते हैं। ये क्या ऊपर है कि ऊपर एक सुराख है बेसिकली, कोई आग वगैरह यहाँ पे सर्दियों के दिनों में वो यहाँ पे नीचे अपने पूरी फौज या आर्मी रुक जाती थी, तो यहाँ से नीचे वो आग जलाते थे तो वो ऊपर को निकल जाती थी। तो दोस्तों ये पूरा इस मोनी मीनार का इनर व्यू था। और आगे फिर इसको देखें, यहाँ से अगर इसकी पूरी जो बाउंड्री वॉल्स हैं ये बनी हुई है, ये मजबूती इसलिए दी है कि ऊपर से जितना मर्जी लोड, कोई गोला वगैरह जंग के दिनों में भी आए तो वो बर्दाश्त करे। तो ये इसका एग्जिट पॉइंट था, और वो आगे जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान और इंडिया का आगे बॉर्डर है। ये देखें दोस्तों कैसे बारिश की वजह से ना इसकी सारी, इतना आप अंदाज़ा लगा लें कि हज़ार साल पुरानी ये इमारत है, और अभी भी ये
इतनी खड़ी है, इसकी वजह ये है क्योंकि इतनी मजबूती से लगाई गई थी। हालांकि बारिशें बहुत होती हैं लेकिन फिर भी अभी इसकी मट्टी अभी भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं है, और ये हमें बताते हैं कि जो भी हम इस पे मजबूती लगाई हुई है वो मजबूती आज तक कायम है। तो फिर पाकिस्तान बर्रसगीर जो अंग्रेज है वो छोड़कर चले गए, तो पाकिस्तान और इंडिया की जो वो दंगे हुए 1947 वाले, तो उसमें फिर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो यहाँ पे अपने जवानों को शूटिंग के तौर पे सिखाती थी। दस्ते आते थे, वो आज़ादी के बाद भी दस्ते आते रहे क्योंकि इतनी मजबूती इस इमारत में है कि ये बम भी बर्दाश्त कर सकती है। तो दोस्तों अब ये आपने पूरा ओवरव्यू ले लिया है। अब हम गांव में जाते हैं और देखते हैं किसी ऐसे बंदे को इसका पूरा राज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बनी क्यों, कैसे बनी, कब बनी, और अंग्रेज़ों ने बनाई, इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई, और अब हुकूमत इसके बारे में इन गांव वालों के साथ जो इमदाद करती है वो क्या करती है। तो हम जाते हैं अभी गांव के अंदर। तो आपने पूरी ये ओवरऑल मोनी मीनार को देख लिया है क्योंकि अब इसकी हालत से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कदीम कोई बिल्डिंग है, और इतनी कदीम है कि ये हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनके पैदाइश से भी पहले की, तब अंग्रेज बरसगीर में हुकूमत करते थे। तो वो मोनी उनका सरदार था जिसको बादशाह बोलते हैं, उसने अपनी ये निगरानी के तौर पे ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पे कवर की। अब इसकी और हिस्ट्री क्या है अब हम जानते हैं, अंदर गांव में चलते हैं। गांव में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके बॉर्डर और ये सारा जो भी एरिया, क्योंकि साथ वाला एरिया पूरा बॉर्डर का है। तो चलिए दोस्तों गांव में चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा दूर मुझे आना पड़ा। ये मैं देखा है कि एक यहाँ पे बाबा जी काम कर रहे हैं, ये है वहाँ पे बॉर्डर एरिया सारा, और वो इमारत खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी 2 मिनट गल तो कर लो साढ़े नाल। जी हुक्म करो जनाब। की हाल चाल बाबा जी? दोवन जी। बाबा जी आ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ? ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਤੇ ਇਹ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਹੈ? ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਕੇ ਪਰ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਸ਼ੂਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੀਮਾ ਜੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਰ ਦੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਲਿੰਕ ਆ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਥਰੂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਫਰ ਹੈ? ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਕੂਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਗੜਿਆਲ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੋਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਨੀ ਢਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? ये तो है जो मोजा है जी, मोनी ढाई। अच्छा सही। ये नाज़रीन जो आप इमारत देख रहे हैं इसके बारे में अंकल हमें बता रहे हैं कि ये जो मोजा है ना वो मोनी ढाई है, जो इमारत अभी हमने पूरी वीडियो में देखी है। तो इनसे इसके बारे में हम पूछ रहे थे। तो अच्छा बाबा जी, आ जमीन जिहदे खड़े हो तुसी पट्ठे वड्डदे पे हो चारा आदि भैंसा वास्ते, आ तुहाडी आधी जमीन है? जाती नहीं, मैंने खरीदी है सन 92 दे। आ खरीदी हुई, ठीक है। अच्छा, तो जेड़ी ओ जमीन है जिथे वो इमारत पूरी बनी हुई है, उनदी जमीन दे बारे की तारीख उनदी कोई तारीख तो दस सको साडे? नहीं, उनदी तारीख नहीं याद भी, वो कदां दी बनी हुई है मैंने तो मेरा वाल साहब भी नहीं बता गए।
ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਰਾਕ ਹਨ। ਸਹੀ ਰਾਤ ਹਾਂ, में। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, जी जी सही ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ही आख्या बन्नी रखो, कोई सही डर है। नहीं है। नाज़रीन, ये जो आप हम पास जाके देखा वहां पे भैंसे थी ना, वो भैंसे राख कहते हैं, जो जिनको हम जमीन दे देते हैं अपने हिस्से के तौर पे कि यार आप हमारी जमीन को देखो, बस हमें बस उसके जो हिस्सा उस्सा आए वो हमें दे देना है। तो उनको इन्होंने ये जमीन दी। वैसे सरकारी जमीन है ये, बाबा जान के खुद अपनी सारी, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जमीन बाबा की है। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1992 ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਖੇਲਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੌੜੀ, ਬੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो इतनी को ना भी 4 पाई उत्ते रख देंदे सन, इतनी चौड़ी सी जी, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਪਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਈ ਵੀ ਜੜਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵਣ ਨੀਵਣ ਨਿਗਿਆ ਆਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੋ ਜੀ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਐਸਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਆ ਟਿੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ। ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਭੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਟਿੱਬਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਪਹਿਲੇ ਟਿੱਬਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਰੇਨਾ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਖਾਲੀ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵੁਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ 92 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਧੇ ਵੀ ਖਲੋਰਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖਲੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਡਰਮੀ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਜੱਟ ਜੈਲ ਜੇ ਬੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਸਾਲ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੂਰੂ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਮੁੜ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ? ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਬੜੇ ਦੂਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ 2 ਪੰਜਾਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਗ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਕਬਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਇੰਨੀ ਕਦੀਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, तो सारी पूरी बारिश नाल ना खुरी पई, सारी मट्टी सारी खत्म हुई पई। तो उनके बारे कोई इत्थे बंदा नहीं आंदा? सर 92-93 मैंने जमीन खरीदी है। मैं तो उदों दा इत्थे बल्कि पैदाइशी भी हाँ। हाँ जी। ते उदों दा इत्थे आन जान लग्या, कोई सरकारी आदमी नहीं आया।
कोई पुछ प्रीत को कोई नहीं, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਅਬ ਐਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਹੀ नहीं, कोई वेखनी कदी भी कोई नहीं आया। सही है। तो नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे बाबा जी की बात, वो हिस्ट्री बता रहे थे हमें इस पुरानी बिल्डिंग की। चलें ठीक है बाबा जी, तुसी बड़ी मदद की थी, साड़ी बड़ी मेहरबानी साड़ी जी। जी हाँ दोस्तों, आपने तारीख जानी मोनी मीनार की, और जो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे ये गांव है जिसकी दीवारें जो बहुत ही करीब हैं ज़ीरो लाइन के, तो आपने इसकी तारीख जानी, वो बाबा जी हमें बता रहे थे सारी तारीख, और वो मोनी मीनार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये बाबा जी ने अपने चारे के लिए लगाई हुई है रेडी। तो आपको दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बताना है, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना है। पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरत और ब्यूटीफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।